स्टूडेंट्स, आरडी शर्मा के इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ये 9.2 एक्सरसाइज है। इसमें हम लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। 21 से 24 तक क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है यानी 21st क्वेश्चन है 7x-1। तो मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ 7x-1। ये नोट करने की जरूरत नहीं है, चलिए हम लिख लेते हैं 7x-1 अपॉन 4 -1/4 ब्रैकेट 2x-1 -x अपॉन 2 इक्वल 10/3। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करना है वो आप देखते हैं। 7x-1/4 है, 1/3 2x, यानी पहले हमें 1/3 का 2x से और 1/3 का 1 -x/2 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी को एच रहने देना है, यानी 7x-1/4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 2 का 1 से यानी 2x/3, तो -2x/3 हो जाएगा। -1/3 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 -x/6 हो जाएगा। 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 इक्वल 10/3। इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, यानी 4 का 3 का और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 की टेबल में 12 4 3 पर आता है, 3 का 21x-3 आ जाएगा, यानी 21 - 3 से 12 को डिवाइड हुए 4, 4 का 2x यानी 8x -8x। 6 की टेबल में 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा +2 - 2x इज इक्वल टू 10/3 एज इट रहेगा। अब 21x है, ये प्लस का है, 8x और 2x माइनस के हैं तो 8 और 2 को ऐड करिए 10x, माइनस का 10x हुआ और प्लस का 21x, तो 11x - 1 आ जाएगा। 11x - 1/12 -1 कैसे आया, 3 माइनस का प्लस का 2 इक्वल 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x - 1 का 3 से करना, 11x - 1 का 3 से, तो 33x - 3 इक्वल 12 का 10 से 120 हो जाएगा। 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं, दैट इज 33x इक्वल हो जाएगा 120 + 3, क्योंकि 3 इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का। 33x इक्वल 123, सो x इज इक्वल टू 123/33 हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए इसे, ये कैंसिल होके आ जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे तो 4 और 1, और 3 से कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 11। तो आंसर हो गया 41/11। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब करना है हमें वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन के लिए हम चलते हैं LHS। तो LHS 7x - 1/4 -1/3 2x - 1 - x/2। चलिए वैल्यू रखते हैं x की। तो जो 4 है ना, 4 अपॉन में है तो इसे ब्रैकेट के बाहर लिख के हम वैल्यू को रख देते हैं। 1/4 ब्रैकेट 7 × 41/11 - 1, 1/3 का 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2/3, तो 2/3 × 41/11 हो जाएगा, प्लस जो 1/6 था ना यहाँ का, वो मैंने 1/6 ले लिया, 1 - 41/11। तो यहाँ आप 1/4 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 7 × 41 287, और एलसीएम लेने के बाद -11 हो जाएगा अपॉन 11। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 82/33 आ जाएगा। ऐसे ब्रैकेट का एलसीएम लेना है तो 1/6 ब्रैकेट में 11 - 41 हो जाए, तो 1/4 इंटू माइनस कर दीजिए 276/11 -82/33। 1/6 मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो -30/11 आ जाएगा, -30/11। अब इसे कैंसिल कर देते हैं। 6 से 6 1 जा 6 और 6 से ये 5 टाइम, राइट, तो ये 5 टाइम कैंसिल हो, यहां भी कैंसिल हो जाएगा 4 से 69 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 69/11 -82/33
माइनस 5/11। एलसीएम लोगे तो 33 आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 207 माइनस 82 माइनस 15। 82 और 15 का सम 97 होता है, यानी 207 माइनस 97/33। 297 में से 97 माइनस 207 में से 97 माइनस करोगे तो 110/33। ये जो नंबर है 110 और 33, 10 से 11 से कैंसिल हो जाता है 10 टाइम और ये 3 टाइम्स, राइट, यानी 10/3 आ गया। और आप देख रहे हो 10/3 ही तो LHS है, तो ये इक्वल हो गया RHS के, सॉरी RHS है। इससे वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के इक्वल है। दैट्स ऑल। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्वेश्चन में हमें करना है सॉल्व 0.50/0.35 ब्रैकेट x माइनस 0.4। ऐसे ही मैंने बस यहाँ क्या किया है, 0.5 है ना, 0.50 लगा दिया, क्योंकि 0.5 और 0.50 का मीनिंग एक ही है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे 2 प्लेस हैं पॉइंट के बाद, तो मैंने यहाँ भी 2 प्लेस कर लिए, यहाँ भी कर लिए। अब करना क्या है मुझे, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूँ और ये दोनों वैल्यू 5 से कैंसिल हो जाएंगी 7 टाइम्स और 5 से 10 टाइम्स। ऐसे ही मैं यहाँ कर देता हूँ 6 से कैंसिल 7 टाइम्स और 6 से 10 टाइम्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आंसर आएगा 10 ब्रैकेट x माइनस 0.4/7, दूसरा 10 ब्रैकेट x माइनस 2.71/7 इक्वल x प्लस 6.1 हो जाएगा, राइट, x प्लस 6.1 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 10x प्लस 4 हो जाएगा, 10x प्लस 4/7। एलसीएम भी ले लिया, 10x माइनस 4 और यहाँ माइनस 10x प्लस 27/1 हो जाएगा। 10 का 2.71 में मल्टीप्लाई करोगे तो 27.1 हो जाएगा, इक्वल 6 प्लस 6x प्लस 6.1। 10x से यहाँ 10x कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। अब देखते हैं -4 है, प्लस का 27.1, तो ये हो जाएगा 23.1/7 इक्वल x प्लस 6.1। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का x से और 7 का 6.1 से, तो 7x प्लस 42.7 हो जाएगा इक्वल 23.1। अब 42.7 को राइट साइड में ले जाएंगे, 7x इक्वल हो जाएगा 23.1 माइनस 42.7, यानी 7x इक्वल माइनस कर दीजिए, माइनस 19.6 हो जाएगा। 7 को राइट साइड में ले जाते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 19.6/7। अब इन वैल्यूज को आप कैंसिल कर लीजिए 7 से, तो 7 2 जा 14 और 7 8 जा, राइट, तो ये माइनस में आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.8 x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू के बाद अब हम चेक करते हैं LHS 0.50 ब्रैकेट x माइनस 0.35, ये हमने LHS नोट कर लिया। अब x की वैल्यू लिखना है -2.8, 0.50 माइनस 2.8 माइनस 0.4/0.35, ऐसे ही यहाँ कर दिया, ठीक है। यहाँ हम पॉइंट्स को हटा देते हैं, पहले पॉइंट हटा दिया और यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 7, तो 10 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे तो -3.2, ऐसे ही यहाँ भी हटा देते हैं और ये हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 7, 6 से कैंसिल किया, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 10 इंटू 5.51/7, राइट। अब इनका आपको एलसीएम लेना, 7 एलसीएम आ गया, 10 का इससे मल्टीप्लाई कीजिए 32 और 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 51.1। 51.1 प्लस का है, 32 माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करोगे
सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 23.1। 7 से 23.1 को माइनस करोगे, वो सब्ट्रैक्ट करोगे या नहीं डिवाइड करोगे, तो 7 3 जा 3.3, ये प्लस का है। ओके, तो 3.3 आ जाएगा आंसर प्लस में। ओके, 3.3 आंसर। अब आते हैं हम आर एच एस पर। एक्स प्लस 6.1 यानी माइनस 2.8 प्लस 6.1। 6.1 में से 2.8 को माइनस करोगे तो प्लस का 3.3 आंसर आ जाएगा। इससे वेरीफाई हो गया एल एच एस आर एच एस के इक्वल। समझ में आ गया? यदि वीडियो समझ में आ गया हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऑल्सो चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। सॉल्व करना है हमें। 6.5x प्लस 19.5x माइनस 32.5 अपॉन 2। 6.5x प्लस 13 प्लस 13x माइनस 26 अपॉन 2। तो देखिए, वैसे तो मैं यहाँ ये कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि 2 दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होके जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हट जाएगा। ठीक है ना? 2 से मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13x हो जाएगा, और 2 से इन दोनों से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से तो 2 हट जाएगा, तो 19.5x माइनस 32.5 आ जाएगा इक्वल 13x प्लस 26 प्लस 13x माइनस 26। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं। देखिए, 13x से हम 13x को कैंसिल कर देते हैं, इस 13x को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस 13x हो जाएगा इक्वल 32.5 प्लस का हो गया, और यहाँ 26 से 26 भी कैंसिल। 19.5 से 13 माइनस कर दो, 6.5x इक्वल 32.5। सो x की वैल्यू हो जाएगी 32.5 अपॉन 6.5। पॉइंट से पॉइंट हटा के आप कैंसिल करोगे, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आंसर। तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है इसका चेक। LHS 6.5x प्लस 19.5x माइनस 32.5 अपॉन 2। तो यहाँ x की वैल्यू 5 रख देना है, 6.5 इंटू 5 प्लस 19.5 इंटू 5 माइनस 32.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25 यानी 32.5 प्लस 97.5 माइनस 32.5 अपॉन 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, 32.5 प्लस 65 अपॉन 2, तो 65 का हाफ होता है 32.5। 32.5 प्लस 32.5 यानी 65 आ जाएगा। अब RHS ले लेते हैं, तो 6.5x प्लस 13 प्लस 13x माइनस 26 अपॉन 2, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, और x की वैल्यू 5 है, तो 6.5 इंटू 5 प्लस 13 इंटू 5 माइनस 26 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 32.5 प्लस 13 प्लस 39 अपॉन 2, ये दोनों का सम हो जाएगा 45.5, और इसका हाफ हो गया 19.5। ऐड कर दीजिए, 65 आ गया। इससे वेरीफाई हो गया LHS RHS के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। नहीं भी समझ में आ जाता है तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, फिर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 24th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है, अब 3x का देखिए 3x है ना, ये इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x और 3x 9x स्क्वायर, 3x का 2 से करोगे तो प्लस 6x, माइनस 8 का 3x से तो माइनस 24x, माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16। इसी तरह, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है ना, तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4x और 2x, 8x स्क्वायर,
4x का 1 से करोगे तो +4x, 11x इंटू 2x -22x, -11 इंटू 1 -11, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे, x का x से x स्क्वायर, x इंटू 7 +7x, -3 इंटू x -3x, -3 इंटू 7 -21। ओके, अब ब्रैकेट इसका ओपन कर देते हैं, बाकी तो एज इट उतार देते हैं हम। -24x -16 -8x स्क्वायर। अब ये 4x प्लस का है तो -4x प्लस 22x प्लस 11 इक्वल x स्क्वायर प्लस 7x -3x -20। 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर माइनस कर दो, x स्क्वायर 6x और 22x दोनों प्लस के हैं यानी 28x, 24 और 4 28x। तो ये सब कुछ तो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए प्लस का भी 28 है और माइनस का भी 28 है। अब बचा क्या, -16 और +11, तो -5 आ जाएगा। चलिए पहले लिख लेते हैं काटने से पहले, अब काट देते हैं, ठीक है। इक्वल x स्क्वायर 7x में से 3x माइनस करो प्लस का 4x -20, x स्क्वायर दोनों साइड में इक्वल है, काट दिया, -5 बचा और 4x -21 राइट साइड में बचेगा। तो 4x 4 लेफ्ट साइड में ले आए, -21 + 5 हो जाए, -5 लेफ्ट में से राइट में चला गया, तो -4x इक्वल -16, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, x इक्वल 16/4, 4 से 16 4 टाइम, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब चेक करते हैं LHS, 3x - 8 ब्रैकेट 3x + 2 -4x -11 2x + 4। x की वैल्यू 4 पुट कर दी नहीं है, जहाँ जहाँ x आया है, यानी 3 × 4 -8, 3 × 4 + 2 -4 × 4 -11, 2 × 4 + 1। तो 12 में से 8 माइनस करोगे 4, और 3 × 4 12, 12 + 2 × 14, -4 × 4 16, 16 में से 11 तो 5 आएगा, इंटू 4 ये 9 आ जाए, तो 14 × 4 56 और ये -45 हो जाएगा, माइनस करोगे 11 आ गए, या LHS आ गया। अब देखते हैं RHS। RHS है x - 3x + 7, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 4, 4 - 3 × 4 + 7 यानी 1 × 11, मल्टीप्लाई कीजिए 11 आ गया, ये RHS है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी LHS RHS के इक्वल है, और यही हमें वेरीफाई करना था, यानी हमारा आंसर x की वैल्यू 4 करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, और यदि आपको समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करें, आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।